नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सुरवा कुबोटा ट्रैक्टर की तरफ से आप सभी किसान भाइयों का और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस समय हैं नई दिल्ली के अंदर पूसा फार्म के अंदर, जहां पर 5 और 7 दिसंबर को 3 दिन के लिए हर वर्ष ये किसानों के लिए मेला लगाया जाता है। जिस मेले के अंदर अलग अलग ट्रैक्टर कंपनियां अपने स्टाल लगाती हैं और अलग अलग इम्प्लीमेंट कंपनी भी अपने स्टाल लगाती है। आइए हम बात करते हैं कुबोटा ट्रैक्टर की। यहाँ पर MU 5501 55 हार्स पावर में ये ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा है। इस ट्रैक्टर की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। जो 55 हार्स पावर के किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में वो सारी विशेषताएं इकट्ठी एक ही ट्रैक्टर में इस समय भारत के अंदर नहीं है। हाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिजाइन बाय कुबोटा इन जापान। हम इस ट्रैक्टर को मेड इन जापान भी बोल सकते हैं। इस ट्रैक्टर का पूरा डिजाइन जापान के विशेषज्ञ ने बनाया है, जो 1890 से स्थापित कंपनी है और भारत के अलावा दुनिया के 140 देशों में ये कंपनी अपने ट्रैक्टर बेचती है। कुबोटा कंपनी ट्रैक्टर के अलावा पेडी ट्रांसप्लेटर, शुगर हार्वेस्टर, कल्टीवेटर, हैरो, रोटावेटर आदि उपकरण भी बनाती है। जैसे कि पेडी ट्रांसप्लेटर यहाँ पर है, जिसमें हम 3 रो, 4 रो, 5 रो और 6 रो में हम रोपाई कर सकते हैं। ये 6 रो में है। हम इस ट्रैक्टर की जो सबसे मुख्य विशेषताएं हैं वो है इसकी वाइब्रेशन। इसको वाइब्रेशन लेस ट्रैक्टर बोला जाता है इंडिया के अंदर। अभी ये ट्रैक्टर 2000 RPM पर है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। इससे किसान कंफर्ट फील करता है, थकान नहीं होती। ट्रैक्टर के नट बोल्ट, बोनेट और मरगार्ड वगैरह को बार बार टाइट करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस वाइब्रेशन टेस्ट में हम इंजन RPM भी आपको दिखा रहे हैं। 1800 से 2000 इंजन RPM के ऊपर यह ट्रैक्टर चल रहा है। अभी ये झटके मार करके भी आपको दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि हम पावर स्टीयरिंग की बात करते हैं, सभी किसान आज के समय में पावर स्टीयरिंग लेना पसंद करते हैं। कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। अधिकतर ट्रैक्टरों के अंदर सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग लगाए जाते हैं। उसका मेन उसमें दिक्कत ये आती है कि उस ट्रैक्टर में एक ही टायर पावर स्टीयरिंग से घूमता है, दूसरे टायर के अंदर सिंपल कंडीशन होती है, यानी कि मैनुअल फंक्शन होता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ECDIS तकनीक इस ट्रैक्टर के अंदर लगी हुई है। ECDIS का मतलब है इको सेंटर डीजल इंजेक्शन सिस्टम, यानी कि सभी ट्रैक्टरों के अंदर नोजल तिरछी होती है। तिरछी नोजल होने के कारण डीजल का स्प्रे भी तिरछा होगा, तो पिस्टन के एक साइड में डीजल की बर्निंग ज़्यादा होगी। इसी वजह से पिस्टन थोड़ा सा टेढ़ा होकर के भी चलता है और स्लीव एक साइड से कटना शुरू हो जाती है, जिसको किसान अपनी भाषा में बैक कंप्रेशर बोलने लगता है। कुबोटा ट्रैक्टर के अंदर सेंटर में नोजल लगी है, तो डीजल का स्प्रे चारों तरफ बराबर पड़ेगा। डीजल बर्न ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पावर जनरेट होगी। पावर ज़्यादा जनरेट होगी तो समय, डीजल दोनों बचेंगे और वर्क ज़्यादा निकलेगा। आइए सर दूसरी तकनीक पे ध्यान देते हैं, डीजल पंप। डीजल पंप को देखने के लिए हम इसका बोनेट एक बार खोलते हैं। माइको कंपनी का, जिसको आज बोश के नाम से पहचाना जाता है, सिंपल वाला डीजल पंप इसके अंदर है, जिसको कस्टमर गवर्नर पंप में ज़्यादा पसंद करते हैं। ये गवर्नर इनलाइन सिंपल डीजल पंप है। इस डीजल पंप के अंदर सबसे मुख्य विशेषता है कि डीजल खत्म होने के बाद आपको डीजल डालने के बाद इसको पंप करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अन्य ट्रैक्टर में हम फीड पंप से हैंड प्राइमर को पकड़ के पंप करते हैं, पंप करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे डीजल के अंदर हल्की सी एयर रह गई है, वो आपको ब्लीडिंग करनी है, तो एक एयर वाल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस एयर वाल के हम 2 राउंड ऐसे लेफ्ट टर्न कर देते हैं, पूरी एयर अपने आप टैंक के रास्ते निकल जाती है। उसके बाद हम इसको उसी कंडीशन में वापस लेकर के आते हैं, टाइट कर देते हैं। बस इतना ही काम है। इसके अलावा 10 साल बाद, 15 साल बाद जब भी आप इस डीजल पंप में रिपेयर कराएंगे तो पूरा पंप खोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से इसकी हाफ बॉडी खोलते हैं और किसान इसको, जो टेक्निकल किसान होते हैं, अपने आप भी इसको कर सकते हैं। 13 नंबर के 2 नट आगे हैं, 2 पीछे हैं। नोजल के पाइप हटाने के बाद में माइको की डीलरशिप पर जाकर के आप डिलीवरी वाल, प्लिंजर, स्प्रिंग आदि छोटे छोटे खर्चे करने के बाद में खुद ही इसको आप रख सकते हैं। इसमें रिटायर और एडवांस की भी समस्या नहीं है। इसकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती है। जहां अन्य ट्रैक्टरों में 10 से 12 हज़ार रुपये का इसमें खर्चा आता है, वहाँ इसमें 3 से 4 हज़ार रुपये में किसान